ठीक है। अब देखिए आगे जो हमारा ऑप्शन है वो है आपका री नंबर। री नंबर में आपको लोगों को कुछ प्रॉब्लम थी, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था और मैंने आगे के लिए छोड़ा था। तो इस कमांड से आप जो बीच में सीक्वेंस गैप हुआ है आपका नंबरिंग में, कौन सी नंबरिंग में, नोड नंबर्स में और नोड नंबर एंड बीम नंबर्स। अब जैसे कि आपका ये मैंने यहाँ से डिलीट करता हूँ तो आप देखेंगे आप यहाँ से कौन से मेथड में आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट मेथड में आ जाएंगे। आगे तो नंबरिंग देखिए, नोड तो आपकी 1 2 3 से कंटिन्यूअस है, या कोई गायब है बीच में से, नोड नोड नहीं है गायब, नोड तो पूरे होंगे। बीम नंबर देख लो, बीम आपका 9 से स्टार्ट है जी और आगे देखो 10 11, यहाँ से देखो बीच में 12 गायब है, 12 गायब। हाँ फिर आप देखो बीच में से 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 28 31 33, देखते चलना भाई। देखो 72 से लेकर के सीधे 86 पे आकर के, 86 आ ठीक है। और फिर उसके बाद में बीच में से 88 गायब है, 88 गायब है। ठीक है जी। तो बीच में क्या है, हमारे मेंबर्स का सीक्वेंस गड़बड़ हो गया जी। अच्छा, अब हमें ये पूरा करना है 1 से लेकर के, तो हमें नोड नंबर तो चेंज करने की जरूरत है नहीं, हमें नोड क्या चेंज करने हैं, मेंबर नंबर्स। मेंबर्स हाँ तो कंट्रोल ए कर लो, क्या किया आपने, कंट्रोल ए से पूरा बीम सेलेक्ट हो गया जी। और यहाँ से ज्योमेट्री में जाएंगे और क्या ले लेंगे, री नंबर, और री नंबर में क्या, मेंबर्स। अच्छा ये कह रहा है दिस इज एन इरिवर्सिबल ऑपरेशन, ऑल अनडू एंड रीडू रिकॉर्ड विल बी लॉस्ट, ठीक है, ऑल सेव्ड व्यूज बेस्ड ऑन द प्रीवियस नंबरिंग विल बी बिकम इनवैलिड, राइट। मतलब कि एक बार अगर आपने री नंबर कर दिया तो वो वापस से आप नहीं कर पाएंगे, इस अंडू नहीं कर पाएंगे उसको, और यस कर दो। अब एक और विंडो खुल के आई है तो हम यहाँ से मेंबर नंबर्स को इस तरफ शिफ्ट करेंगे, जी। ठीक है। और सबसे पहले देखो कि आपको स्टार्ट नोट कितने से करना है, स्टार्ट नंबर फ्रॉम, जो आपको नंबर स्टार्ट करना है तो वो कितने से करना है, 1 से, 1 से करना है, तो 1 आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब क्या है कि 1 2 3 ऐसे करके बढ़ता जाएगा, जी। और डिसेंडिंग का मतलब क्या है, घटता जाएगा। तो 1 के बाद तो घटेगा नहीं, वैल्यू नेगेटिव में तो आएंगी नहीं, तो आपको स्टार्ट नंबर यहाँ पे कुछ बड़ा लेना पड़ेगा, जैसे कि अभी आपका ये 100 तक है ना, 90 समथिंग है, 97। हाँ तो आप 100 लो यहाँ पे स्टार्ट नंबर, तो वो फिर एक एक करके कम होगा, जैसे कि 100 99 98 97। अगर आपने असेंडिंग चूज किया है तो ठीक है, मतलब डिसेंडिंग का मतलब होगा, डिसेंडिंग का मतलब है कि वो घटते हुए आएगा, घटते क्रम। हाँ, और असेंडिंग का मतलब है वो बढ़ते हुए आएगा। जी तो सर। यहाँ पे असेंडिंग कर लेते हैं और इसको कर देते हैं एक्सेप्ट। तो अभी हमारे पास कितने मेंबर्स हैं, 73, और ओके कर देते हैं। तो अभी आपका स्टार्ट जो होगा वो 1 से होगा, ये देखिए 1 से आ रहा है, जी। और बीच में से एक भी मेंबर यहाँ से गायब नहीं होगा और लास्ट फाइनल तक जाएगा आपका। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि आपके टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं। जी। तो ये जो कमांड होती है आपकी होती है क्या, कंट्रोल ए और रिमेंबर कमांड। जरूरी नहीं है आप कंट्रोल ए से ही सिलेक्ट करो, आप ऐसे करके भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, वो तो एक इजी
इजी उसके बाद तरीका। ज्योमेट्री में जाकर रिमेम्बर में जाएंगे, हाँ उसके बाद फिर वहां से सब चेंज करेंगे बिल्कुल, री नंबर में जा करके यहाँ से मेंबर को चूज करना मेंबर है, को। यस करना है, और फिर यहाँ पे मेंबर को सिलेक्ट करने के बाद में इसको राइट साइड में शिफ्ट करना है, शिफ्ट करना। फिर उसके बाद में एक्सेप्ट करना है, राइट। जी। ठीक है, अब है आपका नेक्स्ट कमांड स्प्लिट बीम। क्या है? स्प्लिट भी। बीम। स्प्लिट बीम, इसका मतलब क्या होता है? स्प्लिट में स्लिप करना, यानी बीम को डिवाइड बीम को करना। डिवाइड को डिवाइड करना। ठीक है। अच्छा, एक का सवाल मेरा है आप लोगों से, जवाब देना, और जिससे पूछूं वो जवाब देना, ठीक है? ओके। कि हमने एक कमांड किया था ऐड बीम, ऐड नोड। ऐड नोड। हाँ जी, जी सर। तो उसमें भी तो हमारा जो बीम था वो डिवाइड हो रहा था, जी। यस और नो? यस। ठीक है, जी। आया समझ के नहीं आया? हाँ। क्या आया। कहा मैंने? हम लोग जब सेलेक्ट करते थे तो नोड का भी लाइन भी डिवाइड हो जाता है। हाँ बिल्कुल, उसके लिए हमने देखो क्या किया, एक मेंबर को सिलेक्ट कर लिया, इसी को कर ले, जी। जी। ठीक है, या फिर बना ले एक दूसरा, एक बना ही लेते हैं, यहाँ से एक पूरा ये बना लेते हैं, ठीक है। अब इस मेंबर को मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब मुझे जाना है ज्योमेट्री में, और क्या लूंगा, स्प्लिट बीम। ये विंडो खुल के आई है सर, जी। क्या याद आ रहा है कुछ? जी याद आ रहा है। जी। क्या आ रहा है बताओ? जैसे मिड पॉइंट पे देना है, मिड जब पॉइंट नोड वाला यूज ऐड करते किया हैं। था तब भी एक यही एक एक कॉन्सेप्ट एक थे। एक एक करके, पहले नाबिल बोलो। जो हमने सर इससे पहले मतलब बीम जो होती, जो मेंबर होता था उस पे कहीं अगर दूसरा पॉइंट देना है तो वहाँ पहले नोड बनाते थे, तो इसी का यूज करते थे। अच्छा, जैसे ऐड अ न्यू पॉइंट, तो उसमें कोऑर्डिनेट देते थे, और उसके बाद क्या, नीचे एक वाला जो मिनट है एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक ही पॉइंट डिस्कस करो अभी, ऐड न्यू पॉइंट, ठीक है? जी। आपको यही बताना है, बताओ क्या करते हैं इसमें? इसमें क्या करते थे सर कि कोऑर्डिनेट डिस्टेंस देते थे, और हम जो कोऑर्डिनेट डिस्टेंस डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट नहीं, डिस्टेंस। एक डिस्टेंस देते थे जहां से ये लाइन स्टार्ट हुई है, ये स्टार्टिंग पॉइंट से लेती थी। जैसे अच्छा 12 से स्टार्ट है तो जो भी डिस्टेंस दे देंगे वो 12 से ही लेगा। अच्छा, अभी अगर मैं इसको बात करूं तो ये यहाँ पे मैंने डिस्टेंस दे दिया 4, जी। जी। तो ये 4 मीटर किधर से लेगा, आपके लेफ्ट से 12 या राइट से? लेफ्ट से। अब से जहाँ से स्टार्टिंग हुई है पॉइंट, हाँ वही मैं पूछ रहा 12 से स्टार्ट हुई तो 12 से लेगी, या नहीं तो अगर उधर से स्टार्ट हुई है पीछे से 12 के जो लास्ट पॉइंट एंड पॉइंट है हूँ। उधर से वहां से लेगी। ठीक है, वेरी गुड नीरज और आपका नाबिल, ठीक है। जी सर। ठीक है जी, अब आते हैं ये वाला नेक्स्ट पॉइंट, हिरेश सिंह सर, आप बताएंगे एड मिड पॉइंट से क्या होता है? सेंटर पॉइंट, सॉरी, सेंटर मिड पॉइंट के लिए। ओके, सेंटर मिड पॉइंट के लिए, मतलब जो भी आपका मेंबर है जितनी भी उसकी लेंथ है वो उसके मिड पॉइंट पे एक नोड क्रिएट कर देगा और उसको स्प्लिट भी कर देगा, मतलब दो पार्ट में डिवाइड कर देगा आपके बीम को, टू इक्वल पार्ट्स में, राइट? तो सर ये कैसे हो, एक और क्या चीज? मतलब अगर जैसे कि हमको मिड पॉइंट करना है तो बीच में सिलेक्ट करेंगे? नहीं, सीधे मेंबर, जिस मेंबर को सिलेक्ट करना है उसको किया और सीधे इस पे आप क्लिक कर दो, मिड पॉइंट पे कोई भी आपको पॉइंट नहीं देना है कैसा भी। जैसे कि स्टार्टिंग पॉइंट सिर्फ सिलेक्ट करना होगा? स्टार्टिंग पॉइंट नहीं, कुछ नहीं करना भाई आपको, जब इसमें सेंटर से देना है तो चाहे लेफ्ट से ले या राइट से ले तो बराबर ही तो आएगी, बराबर ही तो तो आएगा। पॉइंट देना ही नहीं है। सर तो वो तो सिलेक्ट करेंगे ना कौन से मेंबर को मेंबर को करना है। सिलेक्ट करना है, हाँ उसको तो सिलेक्ट हाँ हाँ करना भाई, वो तो जरूरी है, उसके बगैर कैसे हो जाएगा? हाँ तो जो मेंबर जैसे हमने 12 से पर लाइन बनाया तो वही मेंबर ना होगी हमारी? हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, राइट। है। जी सर। अच्छा, संजय जी,
हाँ सर, आप बताएंगे कि एंड पॉइंट्स का क्या मतलब है? अगर हमें एक से ज्यादा नोड करना है, किसी आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है point संजय। पे point करते हुए, अगर हमें एक से ज्यादा पॉइंट ऐड करना है तो हाँ हाँ एक को डिफाइन करते हुए ऐड पॉइंट्स करेंगे। हाँ, लेकिन इसमें भी वो इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में ही डिवाइड करेगा, राइट? जी। हाँ, उसको चेंज कर सकते हैं बात। नहीं, उसमें कैसे चेंज कर देंगे सर? तो बगल उसमें आ जाता है ना सर, इंसर्शन पॉइंट्स पे। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है थोड़ा सा। मेरा क्लियर आ रहा है आपके पास? हाँ तो मैं ना ये पूछा था आपसे कि इसमें एन नंबर ऑफ पॉइंट्स का मतलब ये है कि अगर हमें 2 से ज्यादा पॉइंट देने हैं, ठीक है, तो वो इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में उसको डिवाइड करेगा। जैसे कि हाँ सपोज आपके मेंबर की लेंथ है 10 मीटर और आपने उसमें दे दिया नंबर ऑफ पॉइंट 4, ठीक है, तो 4 देंगे तो आपका जो सेगमेंट बनेगा वो 2.5, 2.5, 2.5 का 2.5 और 2.5 के बनेंगे 4, हाँ राइट? हाँ सर ये एन टू टू क्या किया आपने? ये मैंने अभी बताया ना कि n नंबर्स, यानी कितने नोड आपको इंसर्ट करने हैं एक साथ वो मेंबर में, मेंबर में। जैसे कि हमारा 12 पर आपने एक लाइन अभी बनाया है और 12 का नहीं हमें बनाया, वो 16 का है। 16 का। हाँ देखो यहाँ तक 12, 16 तक है। कोऑर्डिनेट 12 हाँ तो वही ना, मतलब 12 पे जो लाइन बनाया है लास्ट एंड तक हाँ, ये 16 की लंबाई इसकी 16 है। 16 मीटर है। हाँ तो 16 मीटर है, तो इसके हमको जैसे कि बीच में एक तो अगर इसका सेंटर निकालना है तो ऐड मिड पॉइंट कर देंगे, हाँ बिल्कुल कर देंगे, तो वहां क्लिक करेंगे तो यहाँ मिड पॉइंट पे आ जाएगा हमारा। बिल्कुल आ जाएगा। और उसके बाद ऐड एंड पॉइंट, यानी ऐड एंड, यानी हमको नोड ही इसमें सेलेक्ट करना है ठीक कि है, हमको अब कितने इक्वल पार्ट्स में, या 3:2, यानी मतलब मेरा एक 4 मीटर का होगा, फिर 3 मीटर का होगा, ऐसा ऐसे मीटर। ऐसे ऐसा ऐसे करना है तो आपको पहले वाले से करना होगा हाँ, कि जैसे कि पहला वाला 4 पे करना है, फिर अगला जी वाला 3 पे करना है, तो वो आपका पहले वाले ऑप्शन से होगा। अगर तो यहाँ वो, पे एक साथ करना चाहते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे 5 का डिस्टेंस 5 दे दिए नोड जी और ऐड करा दिया जी और ओके करा दिया, तो इसमें देखो कि सारे सारे 2-2 मीटर की डिस्टेंस पे आपका ये बन गया है। जी नहीं 5 दो और से आपका ज्यादा पे पढ़ने। हाँ 2.5। 16 डिवाइडेड 5 करोगे तो कितना आ रहा है? 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 3 पॉइंट जी समथिंग आएगा। 16/5 तो बिल्कुल 3.2 आ जाएगा। हाँ, तो वो उसी के अकॉर्डिंगली ये आपका बन के आएगा यहाँ से यहाँ तक। जी, और वो सिर्फ इक्वल में करना हो तो पहले 4 करेंगे तो वो 4 मीटर तक जाएगा, उसके बाद फिर 3 मीटर करेंगे तो 3 मीटर के ऐड करते जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, जी क्लियर है अभी सबको जी सर। स्प्लिट बीम का? जी किसी को भी कोई डाउट तो नहीं है? नहीं। नो सर। ठीक है, अगला ऑप्शन आता है आपका ब्रेक एट सिलेक्टेड नोड। नोट ब्रेक करो, बीम। ब्रेक बीम एट सिलेक्टेड नोड, यानी कि आपको अपना बीम को ब्रेक करना है। क्या करना है? बीम को ब्रेक करना है एट सिलेक्टेड नोड, यानी कि आपके बीम पे पहले से नोड होगा। देखिए कैसे, कि जैसे कि हमारा ये मेंबर है, ठीक है, इसको मैं कर लेता हूं मर्ज। पूरे को आपने क्या कर लिया? मर्ज मर्ज। और ओके, तो आपका ये एक मेंबर बन गया देखो। जी। अब चाहते हो आप कि मैं इस वाले नोड पे इसको ब्रेक कर दूं, राइट? समझ में आया? जी सर। तो आप इस नोड को सिलेक्ट करेंगे और फिर जाएंगे क्या यहाँ पे, ब्रेक बीम एट सिलेक्टेड नोड। जो नोड आपने पर्टिकुलरली सिलेक्ट की है जी उसी नोड पे आपके बीम को वो ब्रेक कर देगा, अगर वहां पे कोई मेंबर अनब्रेक है तो। अगर वहां पे वो पहले से ही सारी चीजें ब्रेक हैं तो कुछ होगा ही नहीं।
जी इसको मैंने यस कर दिया, तो देखो एक मेंबर क्रिएट हो गया। अब आप देखेंगे तो ये आपका पूरा एक एक है और ये आपका इधर वाला एक है, तो ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया। जी सर। तो जितने आपने नोड सेलेक्ट किए होते वो उतने पार्ट में पार्ट में। क्रिएट हो जाता, राइट? जी जी कोई डाउट किसी को? नहीं। हाँ सर। पक्का? जी ठीक है। तो अभी ये थे आपके कौन से ज्योमेट्री के मेथड्स, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल, ये डिलीट कर दूं सारे के सारे। जी अब मैं आपको एक फ्रेम मेंबर बनाने के जा रहा हूँ। फ्रेम मेंबर क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ पहले कि यहाँ से मैंने वो लेता हूँ कि जैसे कि आपका ये एक प्लान बना रहा है, मैंने प्लान बनाया, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको बनाया है, ठीक है। एक और बनाऊंगा इसमें, ये 3 3 3 और 3 सही है, 12 का हो गया। तो ये आपके क्या है, ये जितने भी नोड है तो ये आपके क्या होंगे, कॉलम पोजीशंस, और राइट? राइट और रॉन्ग? जी हम्म। और ये आपके होंगे बीम पोजीशंस। जी इनकी डिस्टेंस मैंने ली 3 मीटर और ये भी 3 मीटर जो सेगमेंट्स हैं। अब देखो इसको बनाएंगे कैसे, ये मैंने बनाया है अपने टॉप व्यू में। किसमें? टॉप व्यू में। तो पहले मैं अपनी ग्रिड चेंज करूंगा यहाँ पे। जी ग्रिड चेंज करने के लिए मैंने यहाँ से एडिट में गया और कौन सा व्यू चेंज कर लूं यहाँ से, XZ, राइट? राइट और रॉन्ग? और ओके कर दिया। अब यहाँ से देखो मुझे एक मेंबर बनाना है, ये वाला सिर्फ एक मेंबर बना दिया मैंने और स्केप कर दिया। अब इसी एक मेंबर से मैं पूरा स्ट्रक्चर बना दूंगा, देखिए कैसे। कौन सी कमांड यूज करूं, ट्रांसलेशनल रिपीट, ठीक है। और यहाँ से सबसे पहले मुझे ये इस डायरेक्शन में जाना है, ये वाले मेंबर्स बनाने के लिए। जी ये भी आपके 4 होंगे। अब यहाँ से मैंने इसको Z डायरेक्शन चूज कर लिया क्योंकि ये मेरी Z एक्सिस है। अच्छा, और डिफॉल्ट नंबर ऑफ स्पेसिंग मुझे कितने चाहिए, 1 2 और ये 3, ठीक है। जी और यहाँ पे 3 मीटर स्पेसिंग 3 मीटर स्पेसिंग देनी होगी। और क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे लिंक स्टेप करना पड़ेगा और ओके कर देता हूँ। 1 2 3 हो गए। अच्छा, लेकिन मुझे ये एक और करना था, 4 करने थे ना, तो फिर से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। पहले ही मुझे 4 दे देता इसमें तो सही रहता। यहाँ पे अब एक लेना पड़ेगा, लिंक स्टेप और ओके, सही है। ग्रिड बढ़ा दीजिए एडिट करके Z डायरेक्शन की। ये लो भैया, ठीक है। जी सर। अच्छा, अब मुझे ये एक्स एक्सिस में कॉपी करना है, राइट? अब मुझे ये बताओ, मैं इस पूरे को सिलेक्ट करूंगा या सिर्फ ऊपर वाले बीम को ही सिलेक्ट कर लूं, पूरे को या सर सिर्फ कॉपी। इनको ही सिलेक्ट कर लूं? थर्ड ग्रिड का सिलेक्ट करके भी करेंगे तब भी। बताओ भाई। थर्ड ग्रिड का सिलेक्ट करके उसको अगर पूरे को करूं तो नहीं होगा? हो जाएगा, तब भी हो जाएगा। लेकिन डबल मेंबर हो जाएंगे सर, जो हमारा बिल्कुल डबल मेंबर्स हो जाएंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, यही मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा था। और अब जी क्या करो, इनको सेलेक्ट कर लो सबको। अब यहाँ से क्या लो, ट्रांसलेशनल रिपीट जी एक्स डायरेक्शन में। जी और कितने चाहिएंगे आपको, 4?
4 और स्पेसिंग कितनी चाहिए 3 की? 3 चाहिए सर। 3 ही चाहिए होंगे ना सर? हाँ 3 मीटर है ना। नहीं नहीं नहीं, सर, स्टेप नंबर 3, ऑफ स्टेप। स्टेप 3 चाहिए। नंबर ऑफ स्टेप 4 हो गए ना। देखो 1 2 3 एक तो सर ऑलरेडी बिल्ट हो चुका है ना। ओके ये तो सर हमने उसमें जेड डायरेक्शन में बना लिया, अब एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है वेरी गुड। और इसको स्टेप कर दिया और ओके कर दिया। देखिए हो गए 4 मेरे। एक ज्यादा ही हो गया सर, 4 2 ही तो है यार। सर हमें वो एक्स डायरेक्शन में 3 बनाने थे, हमने जेड के तो 4 पहले ही बना लिए थे। अरे भाई ये आपके 4 हैं। अब बन गया 4। मैं बोल रहा था पहले से ही कि ये 4 हैं। ठीक 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 है स्क्वायर अब है। ये मेरा प्लान बन गया राइट। जी अब इसको मुझे वाई डायरेक्शन में करना होगा अगर फ्लोर बनाना जी है तो राइट। तो फिर से जी ट्रांसलेशन रिपीट लिया और ये मुझे चाहिए कितने पे? वाई डायरेक्शन में 5 जी चाहिए और 3-3 मीटर की डिस्टेंस पे ही चाहिए। तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी मेरी बिल्डिंग की? 15 मीटर। 15 मीटर। और लिंक स्टेप कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो देखिए जी बन गई मेरी बिल्डिंग की नहीं बनी? बन गई। सिर्फ एक बीम बनाने से मैंने इसको ये बना दिया जी राइट। सर बिल्डिंग में जो कॉलम है हमारे, वो हाँ तो एक तो मतलब फिक्स रहता है, जैसे एक हो गया, हाँ कॉलम नंबर 1 हो गया, हाँ तो हाँ वो सेंटर हमारा जो है 5 मीटर है। हाँ 10 बाई 10 का ये हो गया, कॉलम का साइज हो गया, एक नंबर कॉलम का। ये और वाला ये कॉलम है आपका। जी, हाँ इसका और 3 उसके मीटर बाद साइज है 3 मीटर साइज है, यानी 3 मीटर की हाइट पे है वो। बिल्कुल। और उसी तरह अपना जो पाँच पाँच तल्ला बनाना, तो 5 तल्ले फ्लोर हाँ का है, वो हो गया। ये 5 माले बनाए हैं तो ये आपके 5 कॉलम आ रहे हैं ऊपर ऊपर तक। जैसे नीचे तो इसमें ज्वाइंट होते नहीं जो फाउंडेशन में है। हाँ हाँ वो आपके डिलीट हो जाएंगे भाई, अच्छा अच्छा क्योंकि हमने पहले टॉप व्यू में बनाया है इस वजह से हमें वो बनाने पड़े। जी। अगर तो आप सर चाहते इसमें तो जब हम डिलीट करते हैं तो नोड नोड भी हटाते होंगे? अरे नोड क्यों उठाएंगे? नोड पे तो हटा दोगे तो ये बीम नहीं कैंसिल हो जाएगा। एक नोड पे थोड़ा ना आपका वो मेंबर बनता है। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे मतलब नोड ही रहेगा या कोई और सपोर्ट देंगे? सपोर्ट लगाएंगे यहाँ पे, हाँ वही वही सर। वो आगे की चीज है। जी ठीक है अभी बनाना सीखो इसमें। जी ये आया समझ के नहीं आया? यस और नो? सर आया है सर। सर एक आया है। चीज यस और सर। पूछना है। हाँ बताओ। जैसे कि हमारा एक है 4 मीटर से ए और मतलब कॉलम 1 और कॉलम 2 के बीच में 4 है। फिर कॉलम 2 से 3 के बीच का मेरा 10 मीटर है। हाँ और फिर मेरा कॉलम 1 से 6 हो जाएगा। हम्म 1 2 3 4, 4 जो है इधर से मेरा स्पेसिंग बार 2 पे है। हम्म और 6 से मतलब 1 2 3 4, यानी 3 से 4 की दूरी 10 मीटर है, तो वो कैसे होगा? 1 मिनट रुक जाओ। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ अभी। ठीक है अच्छा अब ये आपका ग्रिड है और एक्स वाई प्लेन में अब एक्स जेड प्लेन है आपका टॉप से राइट। अब मुझे एक चीज बताओ कि आप जो बनाने जा रहे हो प्लॉट का साइज बनाते हैं ठीक है। जी तो मैं यहाँ से आपको बना के दिखाता हूँ पहले। यहाँ से ड्रॉ कर लिया हमने। ये आपका एक प्लॉट का साइज है। जी और इसको नॉर्मली हमने क्या किया इसकी विड्थ कितनी ले रहे हो? 30 to 20 20 कितने? 20 20 20 और 30 का एल अ, एल 30 हो जाएगा, बी 20 हो जाएगा। ठीक है मीटर में
जी मीटर में। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये 20 मीटर है, तो यानी कि आपका कितना हो गया, 60 फीट। जी ज्यादा बड़ा हो गया यार। चलो ठीक है, तो इसमें मान ली इसको 10 हाँ फीट्स में ही ले लीजिए ना सर, फिट 20 में फीट बाय 30 इसी को में फिट ही ही रहने दीजिए। चलिए ठीक है, 20 फीट हो गया और 30 फीट का हो गया। ओके ओके। तो 2 रूम हमारे ये निकल गए, जी ठीक है। यहाँ पे आपने सपोज किचन दे दिया, किचन दे दी। ठीक है, और एक रूम आपका ये हो गया, जी ये आपकी स्टेयर हो गई। स्टेयर के लिए जगह समझ लो, या आप पार्किंग भी यहाँ पे, चलो यहाँ तक आपकी पार्किंग हो गई है, जी ठीक है। और यहाँ से आपने इसमें स्टेयर दे दी ऐसे करके, राइट। जी जी कोई डाउट इसमें? नो सर। तो आपका ये वाला बीम तो पूरा आएगा कि नहीं आएगा? जी आएगा तो ये तो आपका थ्रू आउट जाएगा कि नहीं जाएगा ऐसे करके बीम? जाएगा, तो थ्रू आउट और मिल जाएगा। यहाँ पे ये बीम आएगा कि नहीं आएगा? आएगा जी आएगा। जी, क्यों आएगा? क्योंकि सर अगर हम ऊपर क्या वो नाम है दीवार किचन बनाएंगे किचन सर, तो बनाएंगे अगर तो किचन किचन के ओपन लिए। रखेंगे तो सर ऊपर बीम दे देंगे जिससे यहाँ सपोर्ट रहेगा। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, चलो अगर आपने क्लोज भी ले लिया, ओपन नहीं लिया, जी 4 इंची की वॉल लगा नहीं पड़ा कि जो आपका फ्लोर सहन नहीं कर पाएगा इतना वेट को? सहन कर लेगा सर। तो यहाँ एक्स्ट्रा बीम देने की जरूरत है आपको? नहीं, अगर क्लोज रखेंगे कॉलम तो सर वॉल दे देखिए दे सर तब भी हो डिस्टेंस, जाएगा, सर उसको डिस्टेंस की दूरी जो है पार्टीशन हमारी वॉल। हाँ उसको मतलब सुनो सर एक सुनो, मिनट, उसको जैसे सपोर्ट कॉलम करने टू के लिए कॉलम। आप यहाँ दोगे बीम, जी जी आएगा कि नहीं आएगा? आ सर जाएगा। कॉलम का भी बीम का भी एक ये रहता है, स्पेसिफाई रहता है कितने मीटर तक ही दे सकते हैं ना। ऐसा जैसे कोई, कि हाँ 10 मीटर से ज्यादा जाता है तो हम्म उसके बीच यानी 12 से ऊपर जाता है हम्म, तो उसको एक मतलब बीच में कॉलम स्टेज देना पड़ेगा, कॉलम लगाना पड़ेगा। बिल्कुल। ये देखो आपके ऐसा रूल नहीं है, आपके लोड पे सर है डिपेंड सर, करता मतलब अथी में क्या कहते हैं हमारा भी जो क्या कहते हैं है। क्या? बिहार बोर्ड बाय लॉज। बिल्डिंग बाय लॉज है उसमें दिया हुआ है। अच्छा, तो फिर बिल्डिंग आपको, बाय लॉज में है। फिर तो आपको लगाना पड़ेगा। जी कि हमारा जैसे ही 15 मिनिमम 12 है, 12 फीट से जैसे ही ऊपर जाती है कोई भी बीम की लेंथ, हम्म, उसके बीच में एक सपोर्टेड कॉलम को देना पड़ेगा, नहीं तो ठीक है, वो हैंग आती लोड नहीं सह पाता है, ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात। नहीं तो तो बीम आपका जो रूल है बैंड हो वो, जाती है। अगर आप देखें तो ये 10 फुट का ये हो गया, 10 का ये हो गया, जी तो ये आपका, और इसमें देखो 3 कॉलम हो गए आपके, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, जी और यहाँ पे आपने ये 12 का ले लिया सपोज, जी तो एक बीम कॉलम यहाँ पे, कॉलम यहाँ पे, एक यहाँ पे हो गया। जी। ये आपने 8 का ये ले लिया, 8 का नहीं 6 का ले लो चलो, हाँ तो ये इसमें नहीं पड़ेगा बीम का मतलब कॉलम को। आएगा सर, क्योंकि ये आगे वाला आपका 12 का हो रहा है। एक इंटरमीडिएट कॉलम प्रोवाइड करना पड़ेगा। यहाँ जी आएगा एक, क्योंकि अगर आप यहाँ से सीधा यहाँ पे दोगे तो टोटल विड्थ आपकी 20 की होगी सर। 18 हाँ 18 हो जाएगी। और यहाँ से आपने एक ये दे दी, क्योंकि 12 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अगर पार्किंग अगर आप लेते हो तो कोई भी 4 व्हीलर गाड़ी के लिए 12 फीट तो आपको चाहिए ही चाहिए, जी सर। राइट और रॉन्ग? जी सर। और जी सर। नहीं तो ऐसा कर लो जैसे कि ये है कि इसको यहाँ पे 2 फीट इधर से भी यहाँ पे भी छोड़ दो, ऑफसेट। बालकनी के लिए। हाँ तो आपका यहाँ पे इनके बीच की दूरी 10 हो 10। जाएगी, ये आपका ओपन एरिया हो जाएगा, राइट और रॉन्ग? राइट। लेकिन तो फिर भी तो सर वहाँ हाँ पर देना ही पड़ेगा ना। हाँ जी बिल्कुल। तो आपको उसी तरह से यहाँ पे बनाना पड़ेगा अपना क्या, जैसे कि मैंने यहाँ से लिया, यहाँ से बनाया, तो पहला वाला आपका कवर्ड एरिया लेना पड़ेगा आपको, 3 फीट का ले लिया, चलो 12 है तो 12 ले लो यहाँ से, ये 12 का आ गया। फिर दूसरा आपने लिया है 6 का, तो 6 के लिए हमारा कितना आएगा, 2 मीटर, 2 मीटर।
तो यहाँ पे आ गए और फिर से आपने ले लिया 3, तो ये आ गया आपका। हम्म, और इस तरफ आने के लिए आपके पास कितना चाहिए, 3 मीटर, ये 3 हो गया, और फिर से आगे का 3, तो ये हो गया। और इधर आएंगे तो कितना आ गया, ये 3 इधर आएंगे, और ये ज्वाइन करा दिया। हम्म, कंट्रोल दबा करके फिर हमने यहाँ से ये बीम ज्वाइन करा दिया, हम्म, फिर से कंट्रोल किया, और ये 2 पे यहाँ आ गए, और इसको जी यहाँ पे फिक्स कर दिया, और फिर यहाँ से इसको यहाँ लाए, और आपका इस तरह से बन गया। देखो पूरा प्लान, ये आपका डिजायर्ड प्लान बना कि नहीं, बीम और कॉलम का। जी सर बन गया। अब आपको इसको कितने फ्लोर का बनाना है, सिलेक्ट करके क्या कर दो, ट्रांसलेशन रिपीट, ट्रांसलेशन वाई डायरेक्शन में कितने फ्लोर का बनाना है, 3 का या 4 का, 4 ले लो। और कितनी स्पेसिंग चाहिए, 3 मीटर। लिंक स्टेप कर दो और ओके कर दो, बन गया। और नीचे वाले बीम रीड कर दो। लो जी सरकार, आप बोलो प्लान बना सकते हो कि नहीं। जी तो इसी तरह से आपके इसमें प्लान बनेंगे। सर ये जो हम ग्रिड डिफाइंड ग्रिड है, हाँ हाँ अगर इसका यूज किए बिना प्लान्स बनाए तो? हाँ, तो फिर आप कोऑर्डिनेट यूज करो। इस कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या रखोगे, इसका क्या रखोगे, इसका क्या रखोगे, उसी हिसाब से कोऑर्डिनेट दे दो सारे के सारे जितने भी आपके जॉइंट आ रहे हैं। ओके, नोड डिफाइन करके उसका कोऑर्डिनेट दे दें कि एक्स वाई डायरेक्शन में ये नोड है, फिर उसमें बीम जॉइंट करके स्ट्रक्चर। फिर ऐड बीम से ज्वाइन कर दो उनको, ओके। राइट। और किसी को कोई डाउट? संजय जी, हाँ सर। आप समझ में आया, कर लोगे? हाँ सर चलिए। ठीक है, नाबिल ने तो बता ही दिया। हिरेश सर, हिरेश सर, तो बोलिए। हाँ समझ में आया सर आपको? हाँ सर। वेरी गुड। चलिए नीरज, जी समझ में आया? जी करके देखेंगे, ठीक ऐसे है, समझ में तो आया, ठीक है। करने पे आकाश हाँ सर। आया? बन पाता। सर ब्लैंक स्पेस में नोड ऐड नहीं होगा ना? ब्लैंक स्पेस मतलब? मतलब जैसे ये जो स्क्रीन है जहाँ पे आपने ड्रॉ किया है, ये ड्राइंग ड्रॉ किया है, ठीक है, अगर ऐसे कोई ब्लैंक स्क्रीन है उस पे हमको नोड ऐड करनी है, वो सिर्फ कोऑर्डिनेट से ही हो सकता है वहां पे। वो एक बार बताइएगा। जैसे कि मान लो कि आपने इस मेथड को क्लोज कर दिया, ब्लैंक हम्म, स्क्रीन हो गई आपकी, हम्म, ठीक है। अब हम्म, यहाँ पे आप नोड नंबर 56 आ रही है, आप दे दो इसमें। हमने लिया था 10, दे देते हैं एक्स में, ठीक ओके, है। और 0 0 ले लेते हैं, तो देखो एक नोड आ गया, देखो ये रहा आपका, ओके, ठीक है। ओके, सिर्फ वहां पे हम कोऑर्डिनेट एक्सेस ही यूज कर सकते हो, फिर और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, आज के लिए इतना ही रखेंगे। जी सर। ये आपके मैंने 2 मेथड थे, स्नैप ग्रिड और कोऑर्डिनेट, वो फिनिश करा दिए हैं आपके। कल आपको मैं तीसरा वाला मेथड बताऊंगा, रन स्ट्रक्चर विजार्ड, जो आपको स्टार्टिंग में मैंने लिखाया था, जी ठीक है। जी सर चलिए, इस पे एक सॉफ्ट कॉपी नहीं हो सकता, किस चीज का सॉफ्ट कॉपी? जैसे कि